FIA वाले ने मुझसे $600 की डिमांड क्यों की और एयर अरेबिया वालों के साथ मेरा पेशावर से बाकू का एक्सपीरियंस किस तरह रहा। तो 15 तारीख को मेरी फ्लाइट होती है पेशावर से बाकू और बाकू से शारजा के लिए। तो ऐसा पाकिस्तानी 3-4 घंटे पहले ही मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। एयरपोर्ट पहुंचते ही मेरे साथ सबसे पहला इशू ये होता है कि एयर अरेबिया वाले मुझे बोर्डिंग पास नहीं इशू कर रहे होते और इसका रीजन वो ये बता रहे होते हैं कि आपका वीजा वेरीफाई नहीं हो रहा। मेरा 1 घंटा जाया करने के बाद ये लोग मुझे बोर्डिंग पास इशू कर देते हैं और जब ये बोर्डिंग पास लेकर मैं FIA वाले के पास जाता हूँ तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि आपके पास कैश काफी कम है, या तो आप $600 लेकर आए या आपको हम ऑफलोड कर देंगे। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा शौक हो जाता हूँ और आखिरकार काफी तलने मिन्नतें करने के बाद भी जब ये लोग नहीं मानते तो मुझे अपना सोशल मीडिया यूज करना पड़ता है और जब ये लोग मेरा कंटेंट देते हैं तो फिर ये लोग मुझे छोड़ देते हैं। फिर वेटिंग एरिया में आकर स्टिंग पीने के बाद मैं अपने फ्लाइट का इंतजार करता हूँ। हमारी फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो चुकी होती है। खैर जब बोर्डिंग शुरू होती है और मैं फ्लाइट के अंदर जाकर देखता हूँ तो मेरी विंडो सीट नहीं होती, तो बस दरमियानी सीट पर बैठकर तकरीबन 8:17 पर हमारा सफर शुरू होता है और 3 घंटे के बाद हम शारजा पहुंच जाते हैं। इन 3 घंटों के सफर के दौरान हमारी फ्लाइट में कोई मील भी इंक्लूडेड नहीं था और इवन के पानी भी पैसा से था। खैर बात करूं इनकी सीट्स की तो वो बस ठीक थी। अब शारजा से आगे जाना था मुझे बाकू, इसलिए शारजा में था मेरा 2 घंटे का स्टे। मेरी फ्लाइट होती है शारजा से बाकू, लेकिन हमारी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो जाती है। लेकिन जैसे ही बोर्डिंग पास खुलता है मैं फौरन जाकर प्लेन में बैठ जाता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ कि प्लेन एयर अरेबिया है तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, वो ये होता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा सीट प्लस विंडो सीट मिली होती है। इस प्लस पॉइंट की वजह से मैं पूरे रास्ते में इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने के बजाय सोया रहता हूँ। लेकिन इसकी एक और वजह ये भी होती है कि मेरे पाँव में काफी ज्यादा दर्द होता है और जंग की वजह से हमारी फ्लाइट तकरीबन काफी लंबा रूट यूज करती है, जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट तकरीबन 6 घंटों में बाकू पहुंच जाती है। अब अगर बात करूँ एयर अरेबिया की फ्लाइट एक्सपीरियंस की तो बस हमारी सीट ठीक होती है, बाकी हमारी फ्लाइट में कोई मील इंक्लूडेड नहीं होता, इवन के पानी भी हमें पैसा से लेना पड़ता है। अब बाकू एयरपोर्ट पर उतरकर सबसे पहले तो मैं इमिग्रेशन क्लियर करवाता हूँ और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ और तकरीबन 34 मानात का अपने लिए इंटरनेट पैकेज यानी सिम खरीदता हूँ। अब सिम को अपने मोबाइल में लगाने के बाद मैं बोल्ट ऐप से अपने लिए टैक्सी मंगवाता हूँ। टैक्सी काफी जल्दी आ जाती है। मैं टैक्सी में बैठकर बाकू की खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता हूँ। लेकिन ये लोकेशन मेरे होटल से थोड़ी दूर होती है, तो यहाँ से मुझे अपना होटल ढूंढते ढूंढते ही 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं होटल में चेक इन करता हूँ और अपने रूम को देखता हूँ तो मेरा रूम डिसेंट होता है। मैं तो काफी ज्यादा हद तक थक चुका था, इसलिए मैं तो फौरन जाकर सो जाता हूँ। बाकी बाकू में पहले दिन ये गलतियां मत करना जो मैंने की। बाकू में था आज मेरा पहला दिन, तो मैं सोचता हूँ कि बाकू की ओल्ड और न्यू सिटी को मैं खुद एक्सप्लोर करूंगा। तो बस ChatGPT से कुछ प्रीशियस लोकेशन पूछी और गूगल मैप के थ्रू उन लोकेशनों की तरफ रवाना हो गया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। तो बस गूगल मैप को यूज करते हुए मैं अपनी लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता हूँ और मेरी लोकेशन होती है मेरी फाउंटेन स्क्वेयर और रास्ते में मुझे ये इंडियन भी मिल जाता है। इस दौरान जब मैं जेब पर हाथ डालता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पास तो मनात ही नहीं है, तो मैं एक मनी एक्सचेंजर के पास जाकर $100 को पहले एक्सचेंज करवाता हूँ। तो पहले लोकेशन पर जब मैं पहुंचता हूँ तो वो एक पार्क होता है। इसके बाद मैं ओल्ड सिटी जाकर मुख्तलिफ लोकेशनों को एक्सप्लोर करता हूँ, जिसको एक्सप्लोर करने में मजा तो आ रहा होता है लेकिन गर्मी काफी ज्यादा होती है। इसके बाद दोपहर का टाइम होता है तो मैं इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ किसी साइड पर जाकर वॉक करूंगा और कुछ वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन गूगल मैप की बदौलत में 30 मिनट का सफर 1 घंटे में तय करता हूँ। लेकिन जब मैं सी साइड पर पहुंचता हूँ तो वहाँ की व्यू को देखकर मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए मैं इस शदीद तरीन गर्मी में बहुत ज्यादा वॉक करता हूँ, अपनी फोटोज और वीडियोस बनाता हूँ और आखिर में एक साइड पर बैठकर इस व्यू को एंजॉय करता हूँ। अब पूरा दिन गर्मी में काफी ज्यादा घूमने के बाद मैं काफी ज्यादा हद तक थक चुका होता हूँ, इसलिए मैं होटल जाकर रेस्ट करने का फैसला करता हूँ। लेकिन गूगल मैप की बदौलत मैं होटल भी 1.25 घंटे में पहुंचता हूँ। होटल में 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ हाईलैंड पार्क जाने का। तो मैं होटल से निकलता हूँ और हाईलैंड पार्क की तरफ रवाना हो जाता हूँ और गूगल मैप की बदौलत में एक लंबी रूट को यूज करते हुए और खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए हाईलैंड पार्क पहुंच जाता हूँ। अब हाईलैंड पार्क को जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर नजर आ रहा होता है। तो मैं शहर की खूबसूरत व्यू को एंजॉय करता हूँ। इतने में मुझे ये चाइनीज लोग मिल जाते हैं जो कि मुझसे काफी ज्यादा अच्छी वीडियोस और फोटोज बनाते हैं। वीडियोस और फोटो बनाने के बाद मैं एक साइड पर जाकर बैठ जाता हूँ और सनसेट को हाईलैंड पार्क में ही एंजॉय करता हूँ। इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं होटल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। बाकी बाकू के डे 2 पर मैं कहाँ गया इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरा सफर था आज बाकू से शमाखी एंड गबाला। नाश्ता तैयार था मगर लेट होने की वजह से नाश्ते को किया मैंने टाटा बाय बाय और फौरन पहुंच गया मीटिंग पॉइंट पर। यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा इंतजार किया और सोच रहा था कि काश नाश्ता कर लेता, कि इतने में हमारी गाड़ी आ जाती। गाड़ी का नाम कमेंट में तुम लोगों ने मुझे बताना है। बस गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ लोगों को उनको होटलों से पिक करने के बाद हमारा सफर शुरू होता है। रास्ते में मैं अजरबैजान की इन खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर रहा होता हूँ कि इतने में ये बंदा हमारा हिस्ट्री का टीचर बनते हुए हमें अजरबैजान की पूरी हिस्ट्री A to Z समझा रहे होते हैं। खैर इस भाई को तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा इंग्लिश हमें समझ में ही नहीं आती। मैं यहाँ पर खाता हूँ अपने चॉकलेट और दोबारा से इन खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करता हूँ और इतने में हम पहुंच जाते हैं शेखी में और ये होती है अजरबैजान की पहली मस्जिद जिसको कहा जाता है जुम्मा मॉस्क। और इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि ये अजरबैजान की पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है, लेकिन जंग के दौरान इस पर बॉम्बिंग होती है जिसकी वजह से ये शहीद हो जाती है और कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट इसको दोबारा रीबिल्ड करती है। इस मस्जिद को पूरा देखने के बाद हम रवाना हो जाते हैं गबाला में सेवंट वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में एक जगह पर उतर कर मैं अपने लिए चिप्स खरीदता हूँ
हूँ और यही चिप्स शिप्स खाते खाते हम पहुंच जाते हैं गबाला में 7 वाटरफॉल के पास। अब नाम तो इसका 7 वाटरफॉल है लेकिन सिर्फ 4 वाटरफॉल ही खुले हुए थे। अब छोटे वाटरफॉल के ऊपर जाकर सबसे पहले तो मैं तस्वीरें और वीडियोस करता हूँ और उसके बाद इस खूबसूरत वाटरफॉल और व्यू को एंजॉय करने के बाद हम वापस नीचे आ जाते हैं। इसके बाद लंच के लिए हम आ जाते हैं इस रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफी खूबसूरत और काफी प्यारा होता है। इवन यहाँ पर नमाज के लिए भी जगह होती है, मगर इस रेस्टोरेंट से जो चीज मैंने ऑर्डर की होती है उसका जायका काफी बेकार होता है और ये थोड़ा सा चिकन और ब्रेड मुझे पड़ता है 26 मनात का। बाकी PKR में तुम लोग खुद हिसाब किताब करके मुझे भी कमेंट सेक्शन में आगाह कर देना। इसके बाद हम आ जाते हैं इस जगह पर जहाँ पर एक खूबसूरत रिजॉर्ट होता है और यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज होती है जैसे कि रोलर कोस्टर, केबल कार वगैरह वगैरह, जिनमें से मैं चुनता हूँ केबल कार जिसकी प्राइस होती है 20 मिनट। तो केबल कार में बैठकर और इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए हम ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाकर मैं नेचर को खूब एंजॉय करता हूँ, फोटो शोटोज और वीडियोस बनाता हूँ और उसके बाद हम वापस नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम रवाना हो जाते हैं लवंडा की तरफ। लेकिन जब हम लवंडा पहुंचे तो यहाँ पर चल रहा होता है ऑफ सीजन और प्राइसेस भी काफी हाई होती है, इसलिए लवंडा को करते हैं हम बाय बाय। इसके बाद हम रवाना हो जाते हैं बाकू की तरफ। स्टार्टिंग में तो माहौल काफी बेकार होता है और टाइम भी बिल्कुल मुश्किलों से गुजर रहा होता है, लेकिन इसके बाद कोच साहब और ये बाकी लड़कियां और लड़के मिलकर डिफरेंट गानों पर डिफरेंट म्यूजिक प्ले करते हैं और खूब डांस करते हैं, जिसको हम भी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसको एंजॉय करते करते हम भी पहुंच जाते हैं बाकू की तरफ और यहाँ से थोड़ा बहुत पैदल सफर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ होटल। इसके अलावा 18,000 रुपए में कही गई ये 3 एक्टिविटीज कैसी रही, आइए पूरा सफर शुरू करते हैं। नाश्ता तैयार था इसलिए पहले मैंने किया नाश्ता करने के बाद मैं पहुंच गया मीटिंग पॉइंट पर। मीटिंग पॉइंट पर काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद फाइनली जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो तब हम बैठ गए गाड़ी में। तो इस गाड़ी में बेसिकली बैठे हुए थे 2 डिफरेंट ग्रुप। एक ग्रुप ने जाना था कुबा और दूसरे ग्रुप ने जाना था शदाग, और शदाग में मैंने भी जाना था। सुबह के 9:30 बजे हमारा सफर शुरू हुआ और रास्ते में इन पहाड़ों को देखते देखते हम पहुंच गए पहले कैंडी कैन माउंटेन में। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो कैंडी कैन माउंटेन में काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन वीडियोस और फोटो बनाने भी जरूरी थे, इसलिए मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ा, फोटो और वीडियोस बनाई और व्यू को थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद वापस नीचे आ गए। अब हमने जाना था कुबा की तरफ, तो रास्ते में एक लोकेशन से अपने लिए स्नैक्स लिए और स्नैक खाते खाते और इस व्यू को देखते देखते हम पहुंच गए कुबा में। कुबा में हमने कुछ खास नहीं करना था, सिर्फ लंच करना था और दोनों ग्रुपों ने अलग हो जाना था और हमने रवाना हो जाना था शदाग की तरफ। कुबा में लंच करने के बाद हमारा ग्रुप इसी गाड़ी में रवाना हो गया शदाग की तरफ। रास्ते में शदाग की तरफ बढ़ते हुए इतने प्यारे और इतने खूबसूरत व्यू सामने आ रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि गाड़ी को यहीं पर रोक लूं और बाहर जाकर आराम से बैठकर इस व्यू को एंजॉय करूं। मगर मसला ये था कि गाड़ी मेरी थी नहीं, मुझ समेत 5-6 बोरिंग लोग बैठे हुए थे और गाइड साहबा खुद सो रही थी और उनको नींद से बेदार करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए गाड़ी में चुपचाप बैठकर इन खूबसूरत व्यूज को एंजॉय किया और व्यूज को एंजॉय करते करते ही हम पहुंच गए फाइनली शदाग। शदाग में एंटर होती सबसे पहले हमला किया मैंने रोलर कोस्टर पर और पहले मैंने इसकी टिकट खरीदी जिसकी प्राइस थी 50 मनात। इसके बाद आराम से जाकर रोलर कोस्टर में बैठ गया, पहले दोस्तों को एक स्नैप सेंड किया और उसके बाद इस लंबी और इस मजेदार राइड को खूब एंजॉय किया। रोलर कोस्टर के बाद मैं पहुंच गया जिप लाइन वालों के पास और इनसे एक टिकट परचेज की जिसकी कीमत थी 15 मनात और ये मेरी जिंदगी की सबसे छोटी और सबसे बेकार जिप लाइन थी क्योंकि बजट के चक्कर में मैंने सबसे सस्ती टिकट खरीदी। इसके बाद मैंने अपने लिए सुर्ख चाय खरीदी और साइड पर जाकर कुछ फोटो शोटोज और वीडियोस बनाई। फिर मेरी नजर पड़ी इस केबल कार पर, तो अपने लिए और गाइड साहबा के लिए टिकट खरीदी। टिकट की प्राइस थी 40 मनात और बैठ गए इस केबल कार में। केबल कार में बैठने के बाद हमने इस खूबसूरत व्यूज को एंजॉय किया और जब हम ऊपर पहुंच गए तो हर तरफ फॉग ही फॉग था, इसलिए हम वापस नीचे आ गए और गाड़ी में आकर बैठ गए और अब हमने जाना था वापस बाकू की तरफ। 6:18 पर हमारा सफर शुरू हुआ बाकू की तरफ और तकरीबन 4 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच गए बाकू। आखिर में एक ग्रुप फोटो खींची और उसके बाद मैं रवाना हो गया अपने होटल की तरफ।